हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला से अल्प प्राण एवं महाप्राण को समझेंगे। तो अल्प प्राण और महाप्राण, अघोष सघोष क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण, सेकंड है महाप्राण। अब हम जानेंगे अल्प प्राण क्या होता है और इनके अंतर्गत किन किन व्यंजन वर्णों को रखा गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अल्प प्राण। अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु। तो जिस वर्ण के उच्चारण में वक्ता को कम वायु की आवश्यकता होती है वही अल्प प्राण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है वही हमारा अल्प प्राण कहलाता है। सूत्र है प्रथमा तृतीय पंचमाक्षरा यणस्य इति। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण आते हैं। ट्रिक के माध्यम से भी हम इसे याद कर सकते हैं, जैसे 135 अंतस्थ या 135 अंतस्थ। तो जो हमारा वर्गीय व्यंजन होता है, इसमें वर्गीय व्यंजन आते हैं और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन आता है। अब हम जानेंगे वर्गीय व्यंजन में, जैसे का वर्ग का का, गा, अंगा, चा वर्ग का चा, जा, इया, टा वर्ग का टा, डा, अड़ा, ता वर्ग का ता, दा, ना, पा वर्ग में पा, बा, मा, अंतस्थ में या, रा, ला, वा। तो टोटल हमारी जो अल्प प्राण की संख्या होती है वो 19 होती है और डा को अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है। इनकी संख्या में गिनती नहीं की जाती है, इनकी गणना नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से हम अल्प प्राण के बारे में जाने। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि अल्प प्राण के अंतर्गत 135 अंतस्थ व्यंजन आते हैं। सेकंड हमारा है महाप्राण। महाप्राण का मतलब है, महा का मतलब है अधिक, प्राण का मतलब है वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में वक्ता को अधिक वायु की आवश्यकता होती है वे महाप्राण कहलाते हैं। इनके अंतर्गत भी वही हमारे वर्गीय व्यंजन आते हैं। तो दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आता है। का वर्ग के अंतर्गत खा, घा, चा वर्ग के अंतर्गत छा, झा, टा वर्ग के अंतर्गत ठा, ढा, ता वर्ग के अंतर्गत था, धा, पा वर्ग के अंतर्गत पा, भा, ऊष्म में शा, 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 हा। ढा महाप्राण के अंतर्गत आता है। इनकी संख्या 14 होती है। तो इस प्रकार से हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जाने। ट्रिक के माध्यम से अल्प प्राण को हम बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, 135 अंतस्थ, और महाप्राण को याद कर सकते हैं 24 ऊष्म। तो इस प्रकार से हम इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। अघोष आ प्लस घोष। आ मतलब नहीं, आ हमारा उपसर्ग है। घोष का मतलब होता है झनकार। तो परिभाषा निकल के आती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण एवं ऊष्म अघोष कहलाता है। अघोष के अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन जो होता है वह अघोष कहलाता है। जैसे का वर्ग के अंतर्गत का, खा, चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, ऊष्म में सा, शा, शा। यह हमारा अघोष के अंतर्गत आता है। अगला है सघोष। सघोष का मतलब होता है सा प्लस घोष, दो शब्दों से मिलकर बना है। सा का मतलब होता है सात, घोष का मतलब होता है झनकार।
तो डिफिनीशन निकल करके आती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ में झनकार उत्पन्न होता है उन्हें सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारा वर्गीय व्यंजन होता है, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ, हा और सभी स्वर व्यंजन सभी स्वर वर्ण आते हैं। जैसे का वर्ग के अंतर्गत गा, घा, अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत चा, झा, इया। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ढा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग के अंतर्गत दा, धा, ना। पा वर्ग के अंतर्गत बा, भा, मा। उसके बाद सभी अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और हा सभी स्वर आते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या टोटल होती है 31। अघोष के अंतर्गत पहला वर्ण और दूसरा वर्ण आता है और ऊष्म व्यंजन में सा, खा, सा और सघोष के अंतर्गत हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा सभी अंतस्थ व्यंजन और हा आते हैं। तो इस प्रकार से हम अघोष और सघोष को समझ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष अगर आप समझ गए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।